बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास लेक्चर 3 है इस वीक का। और पहले हमने जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा था और लेक्चर 2 में काउंटिंग सॉर्ट देखा था। आज हम इंशाल्लाह रेडिक्स सॉर्ट को देखेंगे। एलिमेंट्स हैं जिनका साइज m हो सकता है। जैसे मेरे पास एक है 538 296 23 और 919। ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं, इसमें हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इनको तरतीब देना है। तो तरतीब देने के लिए हम करेंगे ये कि इन सबको सेम साइज के तौर पे देखना शुरू कर देंगे। यानी कि डी लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा, जो इनका जो रेंज का जो हिसाब बन रहा होगा यूनिट 10 और 100 का। तो अब यहाँ पे हम इनको तरतीब देना शुरू होंगे। पहले जो है वो सबको सॉर्ट करेंगे बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट और लास्ट, जो आप देखना चाहते हैं बेस्ड ऑन देयर दिस यूनिट जो है वो प्लेस। उसके बाद इनको सॉर्ट देने करने का मतलब ये है कि हमारे पास 0 2 3 पहले आ जाएगा और 296 बाद में आ जाएगा, 538 इधर आएगा, 919 इधर आएगा। उसके बाद फिर हम इसके सेकंड एलिमेंट के ऊपर सबको सॉर्ट करेंगे और फिर हम थर्ड एलिमेंट के ऊपर सॉर्ट करेंगे, और जब हम फाइनल पहुंचेंगे तो वो चीज़ सॉर्ट हो गई होगी। लेकिन अब यहाँ पे जो बात ये है कि जब पहले एलिमेंट के ऊपर भी हम सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सॉर्टिंग फिर हो रही है और फिर सेकंड एलिमेंट पे हो रही है, सॉर्ट 2 दफा होगा, फिर सॉर्ट 3 दफा होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम लग रहा होगा बीच में। तो वो अगर हम काउंटिंग सॉर्ट यूज करेंगे तो वो सही रहेगा, या कोई और स्टेबल यूज कर सकते हैं। सिर्फ काउंटिंग सॉर्ट नहीं, जो भी आप सॉर्टिंग टेक्निक यूज करते हैं वो स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल होने का क्या मतलब है कि जो एलिमेंट इस अरे में पहली दफा अपीयर हुआ, अगर जैसे 0 2 3 पहली दफा अपीयर हो रहा है, 2 दफा अपीयर हो रहा है, तो वो अपनी तरतीब में ही आउटपुट में आना चाहिए। ये वाला 0 2 3 पहले ही आना चाहिए और ये वाला जो है वो बाद में आना चाहिए। तो रेडिक्स सॉर्ट जो है वो सिंपली ये करता है। आगे डिटेल्स आती हैं, हम देखते हैं। अब हम क्या करे होंगे। अब हम ये करेंगे कि काउंटिंग सॉर्ट लगा देंगे उसके एलएसटी के ऊपर, जो रेडिक्स सॉर्ट में हम काम करते हैं। तो ये हमारे पास इनपुट अरे है और इन सब का जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो इस टाइम पे ये बन रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बकेट्स बना देनी, क्योंकि इन पे काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई करना है और हमने 10 बकेट्स यूज करनी है। और अब हम एलिमेंट्स को इनमें प्लेस करेंगे। तो हम जो 21 है हमारे पास वो बकेट 1 में चला जाएगा, क्योंकि हम उसके एलएसटी के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 बकेट 1 में जाएगा, जो 3 4 5 है बकेट 5 में जाएगा, 13 3 बकेट में जाएगा, 101 अगेन इधर जाएगा, 50 0 बकेट में चला जाएगा, 4 2 3 4 में चला जाएगा और 1 जो है वो इधर चला जाएगा। अब यहाँ आप बिल्कुल आर्ग्यू कर सकते हैं कि हम जो नंबर ऑफ बकेट्स थे वो 5 तक हमने क्यों नहीं बनाई। तो वो भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं, हम उसको भी एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि 21 इस पर्टिकुलर केस में इधर चला जाएगा, 345 जो है वो इधर चला जाएगा, इसी तरह से 13 जो हमारे पास है वो इधर चला जाएगा, 101 यहाँ चला जाएगा, और बाकी सारे उसी तरीके के साथ 5 बकेट्स में हो जाएंगी चीजें, और आप उनको अरेंज दे देंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे हो सकता है। मैं यहाँ पे अभी 10 बकेट्स इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके भी वो 10 ही इस्तेमाल हो रही हैं, तो उसको थोड़ा सा जनरली समझने में आसानी हो जाएगी। तो अब उसके बाद जब हम इनको तरतीब दे देंगे 50 21 101, तो ये आपका अभी फर्स्ट आइट्रेशन में पहले यूनिट पोजीशन के ऊपर, जो एलएसटी पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट मौजूद थे उसकी बेस पे हमने अरे को सॉर्ट कर दिया है। 50 पहले आ गया, 21 इधर, 101 इधर, 1 इधर, सो ऑन। लेकिन अभी हमारी सॉर्शन कंप्लीट नहीं हुई। हम स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे कि वो जो सॉर्टेड अरे फ्रॉम दी स्टेप नंबर 1 थी उसको पिक करेंगे, और फिर उसके बाद दोबारा से काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन दिस टाइम ऑन देयर सेकंड डिजिट। इस बेस के ऊपर अब 1 नहीं है तो यहाँ पे 0 0 है, इसका 0 होगा, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 4 है। आगे चलते हैं और देखते हैं। 50 हमारे पास उधर चला गया, 5 को देखते हुए 21 2 पे, 101 जो है वो उधर चला जाएगा, 1 अगेन उधर, 13 जो है वो अगेन 1 में, 2 3 4 थर्ड बकेट के ऊपर, इसी तरह से 3 4 5 हमारे पास इधर चला जाएगा। और अब हम इनको दोबारा से तरतीब दे के लिखेंगे। तो अब आप यहाँ देखें कि इस स्टेप में 101 पहले आया, 1 बाद में, एंड सो ऑन, और 50 आखिर में चला गया, हालांकि स्टेप नंबर 1 के बाद 50 पहले था। अच्छा, अभी यहाँ पे भी स्टोरी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमारे अभी जो डी है, जो एलिमेंट्स की जो भी रेंज है, जो उनका टोटल यूनिट्स हैं वो अभी हमें पता नहीं चले, वो भी खत्म नहीं हुए हैं।
थर्ड स्टेप के ऊपर हम सेकंड स्टेप से आने वाली जो सॉर्टेड अरे है उसको इस्तेमाल करेंगे, और फिर अगेन इसके ऊपर थर्ड एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे, और थर्ड एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करने से हमारे पास क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव प्लेसेस के अंदर जो है वो प्लेस हो जाएंगे। और जब आप इनको सॉर्ट तरतीब दे के लिखेंगे तो आप देखेंगे कि अब जो फाइनल अरे बनी है वो बिल्कुल सॉर्टेड ऑर्डर में है। यानी कि हमने कहाँ से कहाँ तक चलाया है, हम यूनिट प्लेस से शुरू हुए हैं और हम इस प्लेस तक गए हैं। तो आपके तीन एलिमेंट्स जो मैक्सिमम थे, थ्री एलिमेंट, थ्री डिजिट का एक एलिमेंट बन रहा था, तो आपकी इसलिए हमने तीन आइट्रेशन चलाई और हमारा काम हो गया। अच्छा, अब एल्गोरिदम क्या होगा? एल्गोरिदम सिंपली ये दो लाइनों का एल्गोरिदम कि जिसमें आपके पास आपका एज आर और आपको ये पता हो कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो उनके जो डी है वो क्या है, यानी कितने प्लेसेस का वो एलिमेंट है। और सिंपली आपने ये करना है कि वन से डी तक चलाना है और कोई भी स्टेबल सॉर्ट अप्लाई करना है ए के ऊपर, और उसको सॉर्ट करते जाना, और वही अरे बार बार आपने यूज करते जानी। ठीक है, और ये आपका एल्गोरिथम तैयार हो जाएगा और अरे आपकी सॉर्टेड होगी। इसको क्विक लुक में ये देख लेते हैं। ओरिजिनल अरे ये थी, सेकंड फर्स्ट आइटरेशन में हमारे साथ पे ये बना, फिर उसके बाद ये, एंड फाइनली ये। तो अब आप इसको सोचें कि ये चल क्यों रहा है, कि हमने पहले बेसिकली इसको फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर अरेंज कर दिया, इसको सेट कर दिया और तरतीब दे दिया। अब उसके बाद जब सेकंड एलिमेंट पे तरतीब दी है, तो आप ये देखेंगे कि जो प्रीवियस टू एलिमेंट्स हैं, जो लेट्स से ये अगर मैं कहूँ कि जीरो प्लेस है, ये वन है, ये सेकंड है, तो इस आइट्रेशन पे आप देखेंगे कि जीरो प्लेस के ऊपर सारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। इस साइड पे आप ये देखेंगे कि जो फर्स्ट टू डिजिट्स की बेस के ऊपर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में हैं। इसको आप अंदाजा लगाएं कि ये 01 पहले है, फिर 1 है, फिर 13 है, फिर 21 है, 34 है, 45 है और 50 है सेकेंड एलिमेंट। और थर्ड केस जो थर्ड आइट्रेशन है फाइनली, उसमें तीन डेसिमल प्लेसेस तक जो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। तो ये कुछ इस तरह से जो है ना वो हमारा काम हो रहा है। अच्छा, अब इसका रनिंग टाइम क्या होगा? हमें अंदाजा आ रहा है कि रनिंग टाइम अब सिर्फ एलिमेंट्स पे नहीं डिपेंड कर रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन के ऊपर ही, हमारे डी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि कितने आपके पास डिजिट के नंबर्स हैं, क्योंकि और वो सारे आपको पता है बेस 10 के अंदर है। इस पर्टिकुलर केस में एन हमारा 7 था और डी जो है वो हमारे पास 3 था। तो आइट्रेशंस इसमें आपके ख्याल में कितनी एग्जीक्यूट हुई हैं? इसी तरह से हर आइट्रेशन को कितना टाइम लगे, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि टोटल रनिंग टाइम कितना है। आप पॉज करके इन क्वेश्चंस का आंसर करें। तो हमें ये बात तो समझ आ रही है कि आइट्रेशंस जो हैं वो टोटल कितनी होंगी। टोटल आइट्रेशंस हमारे पास डी होंगी, क्योंकि जितने आपके पास ये होंगे प्लेसेस उतने आप टाइम्स आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। फिर हर आइट्रेशन के आपको पता है एक सॉर्टेड अल्गोरिदम, जो सॉर्टिंग का अल्गोरिदम है वो लग रहा होगा। अब वो जो सॉर्टिंग का अल्गोरिदम है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो स्टेबल होना चाहिए। हम चूंकि काउंटिंग सॉर्ट यूज कर रहे थे और हम हर केस में जो है वो 10 बकेट्स बना रहे थे, और 10 बकेट्स हम इसलिए बना रहे थे कि हमें पता है कि हर प्लेस के ऊपर 0 से 9 के अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, तो इस वजह से हमने 10 बकेट्स जो है वो इस्तेमाल किए। अब चूंकि 10 बकेट्स थी, तो हर आइट्रेशन में जितने आपके एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को उन बकेट्स में प्लेस करना होगा। तो वो टोटल एन आपके पास जो है ना वो टाइम जितनी आपके रे का साइज होगा उतना वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो टोटल रनिंग टाइम फिर हमें नजर आ गया कि चूंकि हर आइट्रेशन ए टोटल डी आइट्रेशन है और हर आइट्रेशन में एन टाइम लग रहा है, तो टोटल एन क्रॉस डी टाइम जो है वो लगेगा। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है टाइम, ये वो चीज़ नहीं है जो हम क्लेम कर रहे थे। क्यों क्लेम कर रहे थे? क्योंकि अगर हम सोचें कि हमारे पास लेट्स से कि 4 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4, तो अगर हम इसका बेस 10 से लॉग ले लें इसका, तो ये हमें नजर आ रहा है कि इसमें 1 ऐड करने से टोटल 4 आता है। यानी जो डी है, डी को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ किसी इक्वेशन की शक्ल में, तो वो ये शक्ल बनती है। और जब अगर टाइम हमारे पास एन डी है, तो एन मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सप्रेशन एक्चुअली में ये क्या बना रहा है, ये एन लॉग एन का टाइम बना रहा है। ठीक है, तो जब ये एन लॉग एन का टाइम बना रहा है, तो ये तो तकरीबन वही बात हो गई जो हमारे कंपैरिजन एल्गोरिदम्स जो हैं वो जैसे चल रहे थे, जो मर्ज और जैसे एन लॉग एन के टाइम में चलता होता था। तो मसला कहाँ पे है, हमें ये चीज देखनी है।
अच्छा, अब हमें इससे कुछ बेहतर करना है। अब इसका जो नज़र हमें बात ये आ रही है कि जो बेस 10 वाला काम है ना, वो कुछ अच्छा आइडिया नहीं लग रहा। तो हमें बेस के हवाले से कुछ सोचना पड़ेगा। लेट्स से हम बेस को जो है ना वो आर कह देते हैं, और हम ये कहते हैं कि जितनी बड़ी बेस होगी, इसका मतलब है कि उतनी ज़्यादा बकेट्स, और जितनी ज़्यादा आपके पास बड़ा आर होगा, जितनी बड़ी बेस होगी, इसका मतलब है कि उतने ही आपके पास फ्यूअर डिजिट्स हैं। अब ये सारी बातें क्या हैं, इसको लेट्स से कि हमारे पास हमारी इनपुट वही है, लेकिन अब इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं, अपनी बेस को चेंज करके 100 कर रहे हैं। बेस को चेंज करके 100 से क्या मतलब है कि आपको पता है 0 से 99 तक वैल्यूज हम गेट कर सकते हैं। पहले बेस 10 थी तो हमें पता था कि हम सिंगल प्लेस लेंगे और उसमें 0 से 9 तक वैल्यूज जो है वो जा सकती हैं। तो एक यूनिट के ऊपर 0 से 9 के अलावा, 0 से लेकर 9 तक के अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। लेकिन बेस 100 का मतलब ये है कि अब हम एक एलिमेंट नहीं पिक करके देखेंगे, अब हम दो एलिमेंट को पिक करेंगे, क्योंकि वहां हमने रेंज अब अपनी बढ़ा दी है 0 से 99 तक। तो इसका ये भी मतलब है कि आपने ये देखा था जब हम डी की बात कर रहे थे, तो बेस को 10 रख के जब हमने वो 1 2 3 4 का वो लिया था लॉग ऑफ 10, तो हमने ये देखा था वो आता है 3, और इसमें 1 ऐड करके हमने कहा था कि जो है वो आइट्रेशंस 4 है। लेकिन जब हम इसी सेम एक्सप्रेशन का 100 से लॉग लेंगे, तो वो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1.5 समथिंग, जो कि हम अगर उसमें एक तकरीबन ऐड करें और हम इसको 2 के तौर पे अज्यूम कर सकते हैं। तो यानी कि बेस 100 का मतलब है कि अब दो प्लेसेस हमने इकट्ठे लेने हैं। तो जब हमने दो प्लेसेस इकट्ठे लेने हैं, तो हमने ये देखना है कि जो सेट पड़ा हुआ है एटलीस्ट इवन केस में पड़ा हुआ हो, यानी कि ये 3 4 5 ऑड नंबर में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करके कुछ इस तरीके का करना होगा। तो हमने अब इसको इस तरह से दो दो डेसिमल प्लेसेस करके कन्वर्ट कर दिया है। तो अब बकेट्स भी हम क्या करेंगे, क्योंकि बेस हमारे पास 100 है, तो हम बकेट्स उसकी 100 बना लेंगे। लेकिन अब ये देखें कि हमने दो डेसिमल प्लेसेस के साथ जो है वो अपनी अरेंजमेंट की है, और जब ये अरेंजमेंट हमने की है, तो अब हमने इसको प्लेस करना है। तो अब इसका जो फर्स्ट है वो फर्स्ट टू एलिमेंट्स के हिसाब से हमने अब इसको देखना शुरू करना है, तो वो ये बनेगा। अब हम इनकी प्लेसिंग करेंगे, तो आप देखें कि जो वन वाले हैं ये दो, ये इधर वन में ही चले गए हैं। इसी तरह से जो 34 वाला है आपके पास, ये वाला प्लेस वो इधर चला गया, और बीच वाले भी एग्जैक्टली बीच में आ जाएंगे जहां जहां वो मौजूद है। फिर आप जब इनको सॉर्ट करेंगे, तो ये जो है वो शक्ल निकल आएगी, और फिर इसी तरह से अगली आइट्रेशन में हम अगले दो को पिक करेंगे। तो अब इसके बाद जब आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, अब दोबारा आप उसको फिर सॉर्ट करेंगे इस अरे को। तो अब आपने अगले दो डेसिमल प्लेसेस पकड़ने हैं, जो ये हैं। तो आप देखें कि वो इधर चला गया है, 0 0 वाला, वन इधर चला गया, वन वाला इधर चला गया है, 13 वाला इधर चला गया है जीरो में, क्योंकि इसका जीरो था। 21 वाला भी इधर चला गया, 2 3 4 इधर चला गया, वो फला, और ये भी जीरो वाले प्लेस में चला गया। इसको अगेन हम सॉर्ट कर लेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि जो अरे ये आपकी पूरी सॉर्ट हो गई है। तो हमने जो अपनी आइट्रेशन है वो कम कर ली है। पहले जितने प्लेसेस होते थे हमने उतनी आइट्रेशन की, और अब जितने नहीं है हमने उससे कम आइट्रेशन की है। तो अब ओरिजिनल अरे ये थी, और सॉर्टेड अरे आपके पास ये आ गई है। लेकिन जो डी है वो आपका बेस को 100 करने से आपका डी जो है वो 2 रह गया, और आपने बकेट्स अपनी जो है वो ज्यादा बढ़ा ली थी इस केस के अंदर। तो हम इससे नतीजा क्या निकाल रहे हैं कि जब हमने बेस 10 की बात की थी, बेस 10 ले रहे थे, 10 बकेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, तो डी आपके पास 3 था, 3 आइट्रेशन थी और 10 बकेट्स लग रही थी। यहाँ पे आइट्रेशन 2 है लेकिन बकेट ज्यादा लग रही। तो बिगर बेस मीन्स मोर बकेट्स बट फ्यूअर आइट्रेशन, यानी जितनी बड़ी आप बेस लेंगे, इसका मतलब उतनी ज्यादा आपको बकेट्स भी बनानी पड़ेंगी, लेकिन आइट्रेशन आपकी कम हो जाएंगी। वही बात जो हम पहले कर रहे थे। अब हम रेडिक सॉर्ट के टाइम को जरा जनरलाइज कर लेते हैं। तो हमने ये देखा है कि एन इंटीजर्स है, मैक्सिमम साइज एम है, और बेस हमारे पास आर है। तो पहले तो ये मालूम कर लेते हैं कि आइट्रेशंस कितनी होंगी। आइट्रेशंस हमें पता है कि डी एग्जीक्यूट होंगी, जितनी बेस आप रखेंगे जो मैक्सिमम साइज होगा वो आपका लॉग ऑफ दैट पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसके साथ डी बन जाएगा। अब टाइम पर आइट्रेशन, हर आइट्रेशन में कितना टाइम लगेगा, आपको पता है कि बकेट्स बनानी है आपने, जितनी आपकी बेस है उतनी बकेट्स हैं, और उन सारी बकेट्स में एन आइटम्स को प्लेस करना है, तो एन प्लस आर आपको हर आइट्रेशन में टाइम लग रहा होगा। टोटल टाइम आपको पता है वही एन क्रॉस डी है। तो यहाँ पे एन प्लस आर आपके पास आ गया, और ये डी आपके पास आ गया। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी वैल्यूज प्लेस करेंगे, तो ये आपका जो है वो टोटल टाइम बन जाएगा।